डर देखते रहो। हाँ, तो ये घटना घटा है एक राकेश और नेहा नाम की लड़की के साथ। तो होता क्या, ये दोनों कपल एक रोज़ निकलते हैं घूमने के लिए। जब ये घूमते फिरते रहते हैं ना, इनको पता नहीं चलता वक्त का। रात के 10 बज जाते हैं और अचानक से ही ना बारिश शुरू हो जाती है। तो ये बारिश की वजह से सोचते घर काफ़ी दूर है, तो हम लोग क्या करें। तो नेहा बोलती है राकेश को कि एक काम करते हैं, हम लोग बगल में कहीं ना रूम ले लेते हैं। तो वो रूम में हम लोग आज स्टे कर लेंगे, कल घर चले जाएंगे। जिस जगह पे वो रुके थे उसके सामने ही में एक होटल था। और लोगों का कहना है कि वो होटल पे रूम ना ले तो बेहतर है, कि वहाँ पर अजीब व गरीब घटना होता है। तो नेहा बोलती है राकेश को कि अरे यार, ये फालतू की बातें हैं, इसे फिल्मों में ही अच्छा लगता है, फिल्मों में दिखाने के लिए। तो राकेश बोलता है ठीक है, तो वैसा चलो। तो राकेश लेकर के नेहा को जाता है। वहाँ पर ही जो स्टाफ काम करता है वो बोलता है कि रूम अवेलेबल नहीं है। अब वो बोलता है आपके पास होगा कोई भी एक रूम है तो मेरे को दे दीजिए, हम लोग उसमें स्टे कर लेंगे, हम लोग कल सुबह चल जाएंगे। तो जो बंदा वहाँ काम करता है, एक रूम तो खाली है लेकिन हम आपको दे नहीं सकते। तो बोले जब खाली, राकेश बोलता है जब खाली है तो सर दे दीजिए, हम लोग का काम आ जाएगा और आपका कुछ पैसा कम आएगा। बोलता है सर बात पैसे की नहीं है, वो रूम हम नहीं दे सकते। तो बोलता है क्यों नहीं दे सकते। स्टाफ है वो बोलता है, जो मैनेजर है वो बोलता है कि क्या आपको भूत प्रेत पे भरोसा है। तो राकेश बोलता है नहीं। नेहा बोलती है तो हमको ज़रा सा ही भरोसा नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। तो बोलता है ठीक है, जब आपको भरोसा नहीं है तो ये रूम आपको हम देते हैं। वो रूम होता है, रूम का नंबर होता है 203। ठीक है, 203 नंबर का रूम वो उसको प्रोवाइड करता है। जब वो रूम में जाता है तो रूम थोड़ा सा गंदा पड़ा रहता है। तो मैनेजर को बोलता है इसका साफ़ सफाई करवा दीजिए। तो मैनेजर बोलता है ठीक है, हम करवा देंगे। उन लोग का स्टे करने से पहले आता है, साफ़ सफाई करके सब चल जाता है। तो नेहा बोलती है यार काफ़ी भीग चुके हैं दोनों, अब क्या करें। तो वो बोलता क्या करें, एडजस्ट करो। बोलता ठीक है। नेहा बोलती ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है, ये दोनों मतलब खाना पीना तो खा चुके थे। ये दोनों खाना पीना खा चुके थे, स्टे करने के लिए आराम से अपना रूम में गए सोने में। रात के 10 साढ़े 10 बजता होगा तो सोने चले गए। जब ये सोने चले गए तो जैसे ही नेहा और राकेश सोने जाते हैं, सोए उनका 10 से 15 मिनट हुआ होगा, तो नेहा को लगता है अचानक से उसका बगल से कोई गुजरा। तो उसका आँख खुल जाता है। जब आँख खुलता है तो सामने कोई नहीं होता है। तो सोचती है कि मेरा सपना अपना मैं देखती होंगी। वो फिर मटिया करके सो जाती है। जैसे वो सोती है, सोए उसका 10 मिनट नहीं हुआ होगा कि गेट को नॉक करने का आवाज़ आया है। अब भड़क के नेहा उठ गई। उठ के जैसे गेट के पास गई, गेट खोली, देखती है गेट के सामने कोई नहीं। चौंक गई कि अभी मेरा गेट कोई ठकठकाया है। उतने में आँख खुलता है राकेश का। राकेश देखता है नेहा बगल में नहीं है, सामने देखता तो गेट के पास है। तो आवाज़ देता है नेहा को कि क्या हुआ। तो नेहा बोलती नहीं कुछ नहीं, गेट बंद करके सोने आ जाती है। मतलब जैसे सोती है 2 सेकंड नहीं होता है, अचानक से ऐसा लगता है नेहा का पैर कोई खींच रहा है। नेहा दंग कि मेरे साथ आखिर ऐसा हो का रहा है, आके उसके साथ मेरा मन का वहम है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अचानक से एक बैग राकेश को देखती है, पलट के राकेश वहाँ है ही नहीं। उसके बगल में जैसे वो पलट के देखती है तो उसको लगता है कि राकेश मेरे बगल में है, शायद उसका पैर मेरे पैर में टच हो गया होगा। तो वो जैसे ही राकेश की तरफ देखती है तो राकेश उधर है ही नहीं। मैं पड़ गई कि राकेश कहाँ चले गया। ऐसे ऐसे करके ढूंढती है, वो देखी बाथरूम में, देखिए बाथरूम जाती है, वहाँ देखती है राकेश नहीं है। जैसे बाथरूम से निकल के रूम में आती है, क्या देखती है कि साइड में राकेश मुंह गोद के पड़ा हुआ है। वो आवाज देती है राकेश। तो बोलती है, राकेश कुछ बोलता ही नहीं है। फिर आवाज देती है राकेश क्या हुआ। फिर कुछ नहीं बोलता है। तीसरा बार जब आवाज देती है तो राकेश से मुंडी उठाता है। उसका चेहरा देख के इतना जोर से चीखती है, चीख के बेहोश। आधा घंटे के बाद उसका होश आता है। तो क्या दिखती है कि राकेश तो मेरा बगल में सोया हुआ। उसको ऐसा लगा कि हम सपना देखे, पर ऐसा नहीं था। वो क्या था नहीं था वो आपको आगे पता चलने वाला है। तो राकेश से पूछता क्या हुआ, तुम डरी सी लग रही हो। तो बोलती है हम ऐसे सपना देखे। तो राकेश क्या बोलता है, हम भी ऐसा सपना देखा, ऐसा कहा है।
अचानक से उसका रूम में से आवाज़ आने लगता है, किसी और का रोने का, चिल्लाने का, अजीबोगरीब से। दोनों का डर से हालत खराब कि कौन चीख रहा है। उठ के ऐसे करके ढूंढे, कुछ नहीं, कोई नहीं। तब राकेश बोलता है, नेहा भाग, ये रूम सही नहीं है, भाग। तो दोनों उठे पुठे रात के 2 बजे रूम से निकल के जो भागे डायरेक्ट मैनेजर के पास। मैनेजर को बोलता है, राकेश किस रूम में? उस रूम में कोई है, वो रोने का आवाज़ आ रहा है औरत का, कोई तो है। तो मैनेजर क्या बोलता है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि वो रूम हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग यकीन ही नहीं किए। तब राकेश सोचता है, अच्छा भाई साहब आप बताओ कि वो रूम में ऐसा क्या है जो आप वो रूम देने नहीं मांगते थे। अरे वो औरत को नहीं, इसकी रोने का आवाज़ आ रहा। तब मैनेजर बताता है कि सुनिए, उस रूम में आज से 2 साल पहले 2 कपल रहते थे, मतलब आए थे कुछ दिन के लिए। तो उनके बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, उनकी जो वाइफ थी, मतलब उनके साथ जो लेडी थी, वो वहीं पर ही अपने आप को पंखा से खुद को खुश कर ली। और उसी रात में उसके हस्बैंड का वो भी चल बसे। तो बोलता है, ऐसा कैसे, क्या हो गया? सर मुझे उतना नहीं पता कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब से वो हादसा हुआ, जब से वो औरत खुद को खुश की, तब से ये रूम हम लोग किसी को नहीं देते हैं। और जिसको दिया है वो बोलता है कि हमें ऐसा ऐसा दिखा है, एक औरत दिखती है ब्लैक साड़ी में और चिल्लाती है, रोने का आवाज़ आता है, अजीब व गरीब जैसा दिखती है, तो से हम वो रूम किसी को देते नहीं हैं, रूम नंबर 203। खैर उन लोग रात गुजारे वहीं पर ही बैठे बैठे। सुबह जैसे हुआ है दोनों वहाँ से निकल गए अपने घर। अरे अब तो फिलहाल सही है सब कुछ, अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइफ मस्त चल रहा है। लेकिन इससे एक तो सीख मिलता है, जब कोई होटल जाए या कहीं जाए, आपको कोई बोले कि ये रूम हम सर नहीं देते हैं, तो आप लोग समझ जाइए कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, तभी ना नहीं दे रहा। खैर ये वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। चिल गुजो, बाय।